हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम गुणनखंड करना सीखेंगे और हम देखते हैं कि कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम गुणनखंड की जानकारी दे दें आपको कि यदि हमारे पास कोई प्रश्न इस प्रकार से है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 9x धन 18x धन x स्क्वायर, तो ये व्यवस्थित नहीं है। तो व्यवस्थित से कहने का तात्पर्य है कि जो हमारे चर राशियां हैं, x की घातें हैं, घटते क्रम में होनी चाहिए। तो सबसे पहले बड़ी घात लेते हैं चर राशि की, फिर उसके बाद उससे छोटी घात लेते हैं और फिर अंत में अचर पद लेते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो गया आपका गुणनखंड। अब आप चाहें तो इसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। तो इस गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए आइए सीखते हैं इससे हम कैसा हल करें। तो यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर धन 9x धन 18 ज्ञात है। गुणांक आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। कई बार प्रश्नों में आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। जैसे ये एक प्रश्न है 6x स्क्वायर धन 5x ऋण 6। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक दिखाई दे रहा है, किंतु इस प्रश्न में एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है। तो इस स्थिति में हम इसका गुणांक 1 मान कर चलते हैं और इस अचर पद और इस एक्स स्क्वायर के गुणांक का आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है, 18 में 1 का गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 18 प्राप्त होगा। अब हम ये देखते हैं कि x का गुणांक कितना है। तो यहाँ पे हमको x का गुणांक देखने को मिल रहा है 9 है। तो हम ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिसका कि योग करने पर 9 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याओं पर विचार करते हैं। इसको विचार करने के लिए हम सबसे अच्छा तरीका ये कह सकते हैं कि यदि हम इस 18 के गुणनखंड निकाल लें, तो यहाँ पे हम 18 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो हम 18 के गुणनखंड इस तरीके से निकाल लें, तो हम 2 से भाग दे दें इसको, 9 बार चला जाएगा, 2 9 में 18। फिर 2 से भाग नहीं जाता है तो उससे बड़ी संख्या 3 से देकर देखते हैं, 3 बार चला जाता है। तो अब यहाँ पे हमें इस तरीके से गुणनखंड प्राप्त हो गए। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप चाहें तो अलग अलग करके देख सकते हैं, जैसे 2 गुणित 3 गुणित 3, ये आप देख रहे हैं। अब यदि हम 3 और 2 का गुणा कर दें तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और गुणित 3, तो 6 तिया 18 मिल जा रहा है और 6 को 3 में योग करने पर हमें कितना मिल जा रहा है, 9 मिल जा रहा है। तो इस प्रकार से आपके सामने अब देखिए संख्याएं प्राप्त हो गई। तो इसको हम 3 और 6 के रूप में ले सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि 3 में 6 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 18 मिल जाएगा। तो वह संख्या में ज्ञात हो गई है। अब हम यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे धन, यहाँ पे जो हमने संख्याएं ली हैं 3 और 6, तो इसको हम ऐसा लिख दें 3x धन 6x। तो 3 और 6 को जोड़ने पर 9x प्राप्त हो जाएगा और अंत में यहाँ पे हम ये जो संख्या है उसे लिख देते हैं, तो 18 हो गया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि हम इनका समूह बना लें, जोड़ी बना लें। तो जोड़ी बना लिए आपने, तो जोड़ी बनाने पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी कोई उभयनिष्ठ राशि है या संख्या है जो दोनों में कॉमन है। तो हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं हम x दोनों में उभयनिष्ठ है, तो उसको लिख लेते हैं और कोष्टक लगाते हैं। कोष्टक लगा के यहाँ से हम x का x स्क्वायर में भाग देते हैं। तो देखिए आप x स्क्वायर का जैसे ही आप x में द्वारा भाग देते हैं तो यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाता है, x प्राप्त होता है। अब यहाँ पे हम x लिख देते हैं, धन का चिन्ह लगाएंगे। अब 3x है और उसमें हम x का भाग दे देंगे, तो यहाँ से x कैंसिल होके हमें 3 प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 मिल गया। अब देखिए एक कोष्टक में हमें x धन 3 प्राप्त हो गया है। ऐसा ही एक और कोष्टक हम बना लें और लिख लें, है ना। तो लिख लिए हमने x धन 3 और अब देख रहे हैं कि 6x धन 18 में यहाँ पे x में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि ये 6x हो जाए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 का गुणा करने पर हो जा रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया धन 6। तो इस तरीके से 6 में x का गुणा करेंगे 6x मिल जाएगा और 6 में 3 का गुणा करेंगे 18 मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है स्पेशली कि ये दोनों कोष्टक हमेशा एक जैसे ही होते हैं, उनको हम उभयनिष्ठ कर लेते हैं। तो ये हमने उभयनिष्ठ कर लिया और यहाँ पे जो दूसरा हमें
पद मिलेगा, गुणांक मिलेगा, वह देखिए यहाँ पे x धन 3 को आपने उभयनिष्ठ करा, यहाँ पे आपके पास x शेष बचा है तो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे x धन 3 को उभयनिष्ठ करा, धन 6 बचा है, उसको यहाँ लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें दोनों के गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे एक हमने ऋण संख्या वाला ले लिए हैं, 6x की घात 2 धन 5x ऋण 6। अब देखिए हमने जो बताया था आपको x स्क्वायर के गुणांक का और अंतिम संख्या का आपस में गुणा करना है। तो गुणा करने पर देख रहे हैं हम 6 में ऋण 6 का गुणा हो रहा है तो ऋण 36 हमें प्राप्त हो रहा है और यहाँ पे बीच में 5 दिया गया है, अर्थात योग करने पर हमें 5 और गुणा करने पर ऋण 36 प्राप्त होना चाहिए। ऐसी कोई दो संख्याएं हम देखते हैं। तो यहाँ 36 के गुणनखंड सबसे पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है तो 2 का दे देते हैं, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। इसी प्रकार से पुनः भाग दे रहे 2 निम्न 18 और फिर पुनः भाग दे रहे 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड मिल गए 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब देखिए यहाँ पे आप चाहें तो जोड़ी बना दीजिए। तो 3 3 की 2 2 की जोड़ी बनाइए तो 2 दूनी 4 होता है, 3 तिया 9 होता है। अब 9 और 4 13 होता है और 9 चौक 36 होता है, लेकिन हमें चाहिए योगफल 5 के बराबर। तो ऐसी कोई दो संख्या है तो हम ये करेंगे कि 9 में से 4 को घटाएंगे। तो यहाँ पे हमें 9 में से 4 को घटाने पर 5 प्राप्त होता है और 9 में ऋण 4 का गुणा करने पर ऋण 36 मिल जाता है। तो हमें ऐसी ही दो संख्याओं की जरूरत थी तो हमने वो दोनों संख्याएं ज्ञात कर लिए, ऋण 4 एवं 9। अब ऋण 4 हमने इसीलिए लिए क्योंकि 9 धनात्मक संख्या और बड़ी संख्या तो धन 5 हमें प्राप्त हो जाएगा और 9 में से 4 घटाने पर हमें यहाँ पर 5 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम जैसे ही मान रखते हैं तो ये हमने मान रखना स्टार्ट किए, ये लिखे 6x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे हम ऋण 4x और फिर यहाँ पे धन 9x और ऋण 6 लिखेंगे। अब जोड़ी बना लीजिए, समूह बना लीजिए जिसमें यहाँ पे उभयनिष्ठ देखिए कि किस किस संख्या का और राशि का भाग जा रहा है। तो 2 का भाग जा रहा है तो 2 से भाग दोनों में दे सकते हैं, तो 2 का भाग भी जा रहा है और साथ ही x का भी जा रहा है। तो 2 तिया 6 होता है तो 3x यहाँ पे बचा है और इसके बाद ऋण का चिन्ह लगाएंगे, 2 का 2 4 में भाग देंगे, 2 बार गया और x उभयनिष्ठ हो चुका है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे धन का चिन्ह लग जाएगा चूँकि यहाँ ज्ञात है हमें धन का चिन्ह। और दूसरा कोष्टक हमने बताया कि वैसा का वैसा ही आपको लिखना है। अब आपने दूसरा कोष्टक लिख दिए। अब यहाँ पे 3x में कितने का गुणा करें तो 3 का गुणा करें, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान हो गया, ये दोनों कोष्टक समान मिल गए। इन दोनों कोष्टक को एक साथ उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ पे जैसा कि हमने बताया था कि इसको दबाएंगे तो 2x दिखाई दे रहा है तो 2x लिखेंगे, इसी प्रकार से इसको दबाने पर 3 दिखाई दे रहा है तो 3 लिख देंगे। इस प्रकार हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए आपके लिए होमवर्क है कि आपको प्रश्न दिया जा रहा है x स्क्वायर धन 7x धन 10 के गुणनखंड ज्ञात करना है और कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना है। अब आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।